जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है टाइम एंड वर्क का टाइप 5 का 15 नंबर क्वेश्चन से हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि दो आदमी तथा एक औरत किसी काम को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 4 औरत तथा 2 आदमी मिलकर उसे 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि एक आदमी को कार्य करने के बदले 600 रुपया प्रतिदिन मिलते हों तो एक औरत को प्रतिदिन कितनी राशि मिलनी चाहिए। तो यहाँ से देखेंगे क्या करेंगे, हम मैन और वोमेन का एफिशिएंसी निकाल लेंगे। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 15 कि दो मैन प्लस एक वोमेन कितना दिन में करती है, ये 14 दिन में, ठीक है, इक्वल टू 4 वोमेन प्लस दो मैन कितना दिन में करता है, 8 दिन में, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम मैन और वोमेन का एफिशिएंसी निकाल लेंगे। अगर वर्क कहता तो ये मेरा टोटल वर्क क्यों बराबर किए हैं, समझ रहे हैं ना, कि ये 2 मैन प्लस एक वोमेन जितना काम करता है 14 दिन में, उतना ही काम 4 वोमेन 2 मैन मिलकर करता है। तो यानी दोनों का वर्क हम इक्वल कर दिए। जब इक्वल कर दिए तो यहाँ से क्या होगा, मेरा मैन और वोमेन का एफिशिएंसी निकल जाएगा। अब देखेंगे यहाँ से 2 से काटेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। अब देखिए इसको जब गुना कीजिएगा तो 7 दूनी कितना, 14 मैन प्लस 7 वोमेन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 चौके 4 चौके 16 वोमेन प्लस 4 दूनी 8 मैन, ठीक है। अब चलेंगे इसको कैलकुलेशन करते हैं। मैन को एक साइड करते हैं, वोमेन को एक साइड करते हैं। तो 14 मैन माइनस 8 मैन तो 6 मैन हो जाएगा, इक्वल टू 7 मैन 16 मैन, तो 16 में से 7 जाएगा तो 9 वोमेन हो जाएगा। यहाँ से आप देखेंगे कि मैन बटे वोमेन बराबर क्या, 3/2। ये काट देंगे 3 से, 3 दूनी 6, 3 3 9। मैन और वोमेन का एफिशिएंसी आ गया मेरा 3:2, यानी कि एक मैन जो है 3 काम एक दिन में करता है। यही 3 काम के बदले ना मैन को जो है 600 रुपया मिलता है। यानी कि 3 यूनिट कार्य का कितना मिलता है, 600 रुपया। तो 2 यूनिट कार्य का कितना हो जाएगा, ये वोमेन का है ना, वोमेन का 2 यूनिट तो कितना हो जाएगा, 600 बटा 3 गुना 2, 3 दूनी 600 और बराबर कितना, 2 दूनी 400 रुपया। यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा कि नहीं, एक वोमेन को कितना मिलेगा, 400 रुपया प्रतिदिन मिलेगा। तो आंसर हो जाएगा मेरा 400 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ेंगे। कहते हैं कि PQR एक काम 5750 रुपया में करने के लिए नियुक्त किया गया। P तथा Q ने मिलकर 19/23 काम पूरा किया और Q तथा R ने मिलकर 8/23 भाग पूरा किया। तो रुपये में Q की मजदूरी क्या होगा, ठीक है। देखिए कहता है कि P प्लस Q प्लस R, इसको कितना मिलता है मजदूरी टोटल को, 5750 रुपया, ठीक है, 5750 रुपया। कहता है कि P प्लस Q ये जो है मिलकर काम करता है 19/23, यानी कि 23 भाग टोटल काम हुआ, 19 भाग किया। फिर कहता है कि Q प्लस R ये कितना करता है, 8/23 भाग। आप यहाँ ध्यान देंगे कि ये Q प्लस R मिलकर किया 8/23 और P प्लस Q मिलकर किया 19/23, यानी कि Q तो दोनों में शामिल हो रहा है। तो देखेंगे हम
कि दोनों मिला के कितना काम कर लिया। यहाँ पे 8 काम किया, यहाँ पे 19 काम किया, तो टोटल काम हो कितना गया 19 + 8, 19 + 8 9 8 17 यानी 27 काम हो गया। लेकिन काम जो है मेरा टोटल कितना है 23 ही। जब 23 काम है और 27 काम कर चुका तो एक्स्ट्रा कौन किया, यही ना क्यू किया। तो क्यू द्वारा किया गया काम कितना हो गया 4 बटे कितना 23। तो इसको पैसा जो मिलेगा इसी के रेशियो में मिलेगा। तो क्यू का काम के अनुसार पैसा मिलेगा। तो इसी में टोटल में जब कितना है 5750, तो 4/17 × 5750 ये किसको मिल जाएगा क्यू को मिल जाएगा। अब इससे अगर काटेंगे आप देखिए 23 दूनी 46 और 23 पंचे 46, 23 पंचे 115, ये 0 हो जाएगा। यानी 2.5 चौके कितना हो जाएगा 1000 रुपया। 1000 रुपया किसको मिल जाएगा क्यू को मिलेगा। आंसर मेरा क्या हो जाएगा 1000 रुपया। ऑप्शन नंबर डी यही मेरा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 17 कहते स्टेनी और पॉल एक कार्य को 28,800 रुपया में तय करते हैं। उन्होंने एक अकेला उस कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकता है, दूसरा उसे 48 दिनों में। एक विशेषज्ञ की मदद लेकर वे वह कार्य 12 दिन में पूरा कर देते हैं। तदनुसार उस विशेषज्ञ को कितना पारिश्रमिक देय होगा। यानी कि उस विशेषज्ञ का पूछ रहा है कि विशेषज्ञ को कितना पैसा मिलेगा। तो यहाँ से हम इफिशियंसी निकालने की कोशिश करते हैं। तो कहता है कि स्टेनली जो है ये कितना दिन में करता है 36 दिन में। पॉल जो है ये आपका 48 दिन में, और तीनों मिलकर यानी स्टेनली प्लस पॉल प्लस विशेषज्ञ ये तीनों मिलकर कितना दिन में कर लेता है 12 दिन में। अब आप 36, 48 और 12 का अगर एलसीएम लेंगे तो कितना 144 आएगा। 144 आएगा। 36 चौके 144, 48 तिया 144, 12 12 ही 44 है। अब देखेंगे कि यहाँ पे स्टेनली का एफिशिएंसी मेरा 4 निकल गया, पॉल का एफिशिएंसी 3 निकल गया। तीनों का यानी कि स्टेनली पॉल और विशेषज्ञ तीनों का 12 है। ठीक है। तो पूछ रहा है कि मेरा विशेषज्ञ को कितना रुपया मिलेगा। तो यहाँ विशेषज्ञ का इफिशियंसी देखिए कि अगर 12 इफिशियंसी का पैसा कितना मिलता है हमको 28,800 रुपया मिलता है। ठीक है। तो पॉल का विशेषज्ञ का इफिशियंसी कितना होगा, टोटल इफिशियंसी 12 है, 12 माइनस 4 3 कितना 7 यानी 5, यानी कि विशेषज्ञ का इफिशियंसी 5 निकला। तो 5 इफिशियंसी का पैसा कितना हो जाएगा 28,800 बटे 12 गुना कितना 5। अब इसको गुना करेंगे तो कितना होगा। तो यहाँ देखिए 12 दूनी 24, यहाँ कितना हो जाएगा 4, 12 चौके 48 यानी 2400। 2400 गुना 5 जब करते हैं तो कितना आएगा 5, ये डबल 0, 5 चौके 20 के 0, 5 दूनी 10 और 2 कितना 12, यानी कि 12,000 रुपया किसको मिलेगा विशेषज्ञ को मिलेगा। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 पर। 18 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि 3 व्यक्ति एक कार्य को 1200 रुपये में पूरा करने के लिए करार करते हैं। उनमें पहला व्यक्ति उस कार्य को 8 दिन में, दूसरा व्यक्ति 12 दिन में और तीसरे व्यक्ति 16 दिन में पूरा कर सकता है। वे सब मिलकर एक चौथे व्यक्ति की सहायता लेकर वह कार्य 3 दिन में पूरा कर देते हैं। तदनुसार चौथे व्यक्ति को कितनी राशि मिलेंगी। यहाँ भी वही कहानी करना है। कहता है कि पहला व्यक्ति, मान लेते हैं पहला व्यक्ति वो कितना दिन में करता है आपका 8 दिन में करता है।
दूसरा व्यक्ति 12 दिन में करता है और तीसरा व्यक्ति जो है आपका 16 दिन में करता है। पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा प्लस चौथा, ये चारों मिलकर जब करता है काम को तो ये 3 दिन में निपटा देता है। तो क्या हो जाएगा, 8, 12 और 16 का 3 का एलसीएम कितना 48 होगा। तो 16, 8 से 8 छः के 48, 12 चौके 48, 16 यहीं 48 और यहाँ 16, यानी क्या पहला मैन का एफिशिएंसी 6 है, दूसरा का 4 है, तीसरा का 3 है, पहला दूसरा तीसरा चौथा का 16 है। तो क्या चौथा व्यक्ति का एफिशिएंसी नहीं निकल जाएगा यहाँ से। तो चौथा का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा मेरा 16 माइनस तीनों का घटा देंगे, 6 4 10 3 कितना 13 बराबर कितना 3। अब देखेंगे कहता है कि 16 एफिशिएंसी का पैसा मेरा कितना मिलता था, तीनों को मिला के 1200 रुपया। जब 16 एफिशिएंसी का पैसा 1200 रुपया मिलता था तो 3 का कितना मिलेगा, तो 3 का कितना मिलेगा 1200 अब बटे कितना 16 गुना कितना 3। अब इसको काटेंगे तो 4 चौके कितना 16 और 4 3 12 300। अब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 7 चौके 28 2 यानी 75 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 3 15 7 21 कितना 22, यानी कि चौथा आदमी को जो पैसा मिलेगा वो कितना मिलेगा 225 रुपया। आंसर मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 225। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं, 19 को ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। उन्नीस पढ़ेंगे। कहते कि एक धनराशि ए को 21 दिन तक, बी को 28 दिन तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त है। तदनुसार वह धनराशि दोनों को साथ साथ काम करने पर कितने दिन तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त है। कुछ नहीं करना, बस ये देख लेना कि दोनों मिलकर कितना दिन में पूरा कर लेगा, तो उतने दिन तक का मजदूरी करना होगा। तो क्या होगा, ए जो है 21 दिन में करता है, बी जो है आपका 28 दिन में करता है। तो 28 और 21 का अगर एलसीएम लेते हैं तो 84 आता है। तब देखेंगे 21 चौके 84, 28 तिहाई 84। अब देखेंगे कि ए प्लस बी मिलकर उसको कितना दिन में कर लेगा, तो 84 बटे टोटल इफिशियंसी, ये मेरा क्या होता था टोटल वर्क बटे टोटल इफिशियंसी, 4 3 कितना 7। अब कितना हो जाएगा आंसर, देखिए 12 7 84 पूरा कट जा रहा है, तो 12 दिन, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 कहते हैं कि ए बी और सी मिलकर 150 रुपये प्रतिदिन कमाते हैं। ए और सी मिलकर 94 रुपये कमाते हैं, बी और सी मिलकर 76 रुपये कमाते हैं। सी प्रतिदिन की कमाई कितनी है। अब देखेंगे, कहता है कि ए प्लस बी प्लस सी का कमाई प्रतिदिन का 150 रुपया है। ठीक है, ए प्लस सी कितना 94 रुपये प्रतिदिन कमा रहा है, और बी प्लस सी कितना कमा रहा है 76 रुपया कमा रहा है। तो टोटल कितना कमा रहा है, ए प्लस सी बी प्लस सी मिलकर, तो कितना हो जाएगा 6 4 10 9 7 16 1 17, यानी 170 रुपये कमा रहा है। अब कमा रहा है टोटल मिलकर 100 कितना 85, लेकिन यहाँ मेरा आ गया 70, तो एक्स्ट्रा कौन किया है, ये सी एक्स्ट्रा यहाँ कर रहा है। अब पूछ क्या रहा है सी की प्रतिदिन की कमाई, तो सी का कमाई कितना हो जाएगा 170 माइनस कितना 150 बराबर कितना 20 रुपया। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर 21
दो आदमी एक काम को 960 रुपया लेते हैं, वे इसे क्रमशः 16 दिन और 24 दिनों में कर सकते हैं। वे एक तीसरे आदमी के साथ काम करते हैं और उसे 8 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो तीसरे व्यक्ति का काम क्या होगा। बस वही क्वेश्चन है सेम। कहते हैं कि मान लेते हैं पहला आदमी ए है, ए जो है कितना दिन में करता है 16 दिन में, बी जो है आपका 24 दिन में करता है, और तीसरा व्यक्ति के साथ जब करता है यानी कि तीसरा व्यक्ति मान लेते हैं सी आ गया, तो ये तीनों मिलकर कितना 8 दिन में पूरा कर लेता है। तो टोटल कितना हो जाएगा मेरा 16, 24 और 8 कैल्शियम 48, 16 तिहाई 48, 24 दूनी 48 और 8 छक्के 48। अब देखेंगे कि यहाँ से मेरा सी का एफिशिएंसी निकल जाएगा। जब ए का एफिशिएंसी 3 है, बी का एफिशिएंसी 2 है और सी का एफिशिएंसी कितना 6 है, ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 6 है, तो सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 6, अब -3 2 5 बराबर कितना 1। एक एफिशिएंसी आ गया किसका सी का। अब पूछ रहा है कि सी जो है सी की प्रतिदिन की 21 पूछ रहा है तीसरे आदमी का हिस्सा कितना है। तीसरे आदमी सी है। अब देखेंगे 6 यूनिट का पैसा जो है आपका 960 रुपया है, ठीक है 960 रुपये, तो 1 यूनिट का कितना हो जाएगा, इससे काट देंगे 16 6 के 96 यानी 160 रुपया। 160 रुपये 1 यूनिट है, तो तीसरा का एफिशिएंसी कितना 1 के है, तो यही 1 यूनिट बराबर 360 है, तो तीसरा आदमी को कितना पैसा मिलेगा 160 रुपया। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा 160 रुपया, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। 22 को भी ध्यान से पढ़ेंगे, 22 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22, ए और बी एक काम को 720 रुपये में करने के लिए जिम्मेवारी लेते हैं। ए अकेले इस कार्य को 8 दिन में और बी अकेले इस कार्य को 12 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से वे इसे 4 दिन में पूरा करते हैं, तो सी का हिस्सा कितना होगा। अब देखिए कहता है कि ए अकेले इसको 8 दिन में कर लेता है, बी अकेले इसको जो है 12 दिन में कर लेता है। अगर तीनों मिलता है ए प्लस बी प्लस सी अगर मिलता है तो ये 4 दिन में पूरा कर लेता है। तो 8 12 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 24 आएगा, तो 8 तिहाई 24, 12 दूनी 24 और 6 चौके 24। अब देखेंगे कि ए का एफिशिएंसी 3 है, बी का एफिशिएंसी 2 है और ए बी सी का एफिशिएंसी 6 है, तो यहाँ से सी का निकल जाएगा कितना 6 - 3 2 कितना 5 बराबर कितना 1। यानी कि पूछ रहा है कि सी का हिस्सा क्या होगा। 6 यूनिट अगर काम करता है एफिशिएंसी के साथ तो इसका जो है 720 रुपया होता, तो 1 यूनिट का कितना हो जाएगा बरछा के 72, 120 रुपया होता कि नहीं। अब यही जो है सी का पूछ रहा है, सी का हिस्सा कितना हो जाएगा 120 रुपया, सी का हिस्सा हो जाएगा कितना 120 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 23 कहते कि एक व्यक्ति ने एक सेवक को इस शर्त पर रखा कि वह 1 वर्ष की सेवा के पश्चात उसे 90 रुपया और 1 पगड़ी देगा। सेवक ने केवल 9 महीने काम किया और उसे एक पगड़ी और 65 रुपये की राशि मिला, तो पगड़ी का दाम पूछ रहा है कि पगड़ी का कीमत क्या होगा। देखिए अगर वो 1 साल करता तो उसको जो है 1 पगड़ी और 90 रुपया मिलता, ठीक है। लेकिन वो 1 साल किया नहीं, वो 1 साल किया नहीं है, तो कितना किया है भाई, तो 9 महीना किया है। 9 महीना का मतलब कितना 3/4। 9 को अगर साल में बदलेंगे तो 12 से भाग देंगे कि नहीं, 3 तिहाई 9, 3 चौक 12 यानी 3/4 काम किया है। इसमें जब करता तो किसका 3/4 12 महीना का। 12 महीना में क्या मिलता था 90 रुपया प्लस 1 पगड़ी, 90 रुपया प्लस 1 पगड़ी मिलता। ये काम किया कितना
ये कीमत कितना निकल गया। अगर सिर्फ इसको हम लिखते तो 1 साल का होता, लेकिन 3/4 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 महीना का हो गया। 9 महीना में मिला कितना है हमको, 9 महीना में मिला है कितना, 65 रुपया और 1 पगड़ी, 65 रुपया प्लस 1 पगड़ी, ठीक है, ध्यान में देंगे। अब जो है इसको इधर ले जाते हैं, ये देखिए इसको इधर से गुना करेंगे कितना, 3 इंटू 90 प्लस 1 पगड़ी बराबर कितना, 4 गुना 65 प्लस 1 पगड़ी। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना, 9 3 27, 270 रुपया प्लस 3 पगड़ी बराबर कितना, देखिए 5 चौके 20, 6 चौके 24 और 2 कितना 26, 260 प्लस 4 पगड़ी, 4 पगड़ी। अब देखेंगे इधर 270 है, इधर 260 है, इधर आ जाएगा तो कितना, माइनस में हो जाएगा, 270 माइनस 260 कितना 10 बराबर, इधर 4 पगड़ी है, इधर 3 पगड़ी है, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 पगड़ी हो जाएगा। तो 1 पगड़ी का कीमत मेरा कितना निकल गया, 10 रुपया। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आराम से निकाल लेंगे। देखिए यहाँ फिर से एक बार देख लीजिए, 9 महीना का काम किया हो, ठीक है। अगर हम 3/4 से गुना नहीं करते तो क्या ये मेरा 1 साल का पगड़ी होता, 1 साल का मतलब कमाई होता। अगर इसमें हम 3/4 से गुना किए तो क्या 9 महीना का ना होता, यही 9 महीना का दिया हुआ है 65 रुपया प्लस 1 पगड़ी। तो हम दोनों को इक्वल कर सकते हैं कि नहीं, बस वही इक्वल करके निकाल दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि ए एक कार्य को 6 दिन में कर सकता है, बी 10 दिन में और सी 15 दिन में कर सकता है। वे संयुक्त रूप से कार्य करते हुए 300 रुपया कमाते हैं, तो 2 दिन की उनकी मजदूरी का योग क्या होगा। अब देखेंगे कि यहाँ इफिशियंसी नहीं, यहाँ काम पे पैसा बांट रहा है कि 2 दिन में कितना काम क्या, उस हिसाब से पैसा बांट रहा है। तो हम 2 दिन का पहले काम निकालेंगे कि 2 दिन में वो कितना काम। 2 दिन का काम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबका इफिशियंसी निकालना होगा। तो देखते हैं, ए जो है आपका 6 दिन में करता है, बी 10 दिन में और सी जो है आपका 15 दिन में। 10 6 और 15 का एलसीएम जो आपका 30 हो जाएगा। 6 पंचे 30, 10 तिहाई 30, अब 15 चौके कितना, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30। अब देखेंगे कि 30 वर्क का, अब टोटल का पहले बोल रहा है कि 2 दिन का काम निकालने के लिए, तो 5 3 8, 8 2 10, 10 काम जो है वो 1 दिन में तीनों मिलकर करेगा। यानी ए प्लस बी प्लस सी का 1 दिन का काम 10 है, तो 2 दिन का 20 काम हो जाएगा। अब देखिएगा कि 30 काम का मेरा पैसा दिया हुआ है कितना, 300 रुपया। जब 30 काम करने में 300 रुपया मिलता है तो 20 काम करने में कितना मिलेगा, 300 बटे 30 है गुना कितना 20। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 10, तो टोटल कितना हो जाएगा मेरा 200 रुपया। यानी कि तीनों अगर 2 दिन तक काम करता है तो तीनों मिला के कितना कमाएगा, वो 200 रुपया कमाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, ए बी सी को किसी कार्य को 575 रुपये में करने के लिए नियोजित किया। मान लो कि ए और सी 19/23 कार्य पूरा कर लेते हैं, तो बी को कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा।
बी को भुगतान करने के लिए बी का पहले काम देखेंगे कि वो कितना काम किया है, उसके बाद निकलेगा। तो देखिए ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी कितना पैसा कमाता है, 575 रुपया, ठीक है। और ए प्लस सी जो है काम किया है आपका 19/23। मान लेते हैं अगर हम कि टोटल काम जो है मेरा कितना है 23, टोटल काम मेरा 23 है। तो जब ए प्लस सी ने 19 काम कर दिया तो बी कितना काम किया होगा, मेरा 4 काम किया होगा, 4/23, 4/23। अब यही 4/23 जब 23 रेशियो का पैसा है कितना 575, तो 4/4 का कितना हो जाएगा 575, 575 गुना 4/23। अब इसको जब काटेंगे तो कितना 575 ही है ना, हाँ, इसको जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा 23 दूनी कितना और 23 पंचे ये हो जाएगा। अब देखिए ये है कितना 4, 4 गुना कितना 25 बराबर कितना 100 रुपया, यानी कि बी को जो मिलेगा वो 100 रुपये मिलेगा। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कहते हैं कि ए बी सी को 6292 रुपये में किसी काम कार्य को करने के लिए लगाया गया। माना कि ए और बी मिलकर काम को 19/23 कार्य करते हैं, बी सी मिलकर 8/23 कार्य करते हैं, तो ए को कितना रुपया का भुगतान किया। अब देखेंगे कहता है कि ए प्लस बी कितना काम किया 19/23, ठीक है। और बी प्लस सी कितना काम किया है आपका 8/23। जब टोटल काम 23 है, जब टोटल काम 23 है, कर लिया कितना 9 8 17 यानी 27 काम कर लिया, तो बी कितना एक्स्ट्रा कौन बी ने किया है, एक्स्ट्रा बी किया है, तो 27 माइनस 23 बराबर कितना 4 काम बी किया है। जब ए प्लस बी मिलकर 23 में 19 भाग करता है तो क्या ए कितना कम कर लेगा, इसमें 4 घट जाएगा, तो कितना ए का भाग कितना हो जाएगा 15/23 हो जाएगा कि नहीं। अब 23 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है आपका कितना 5290 रुपया, तो 15 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 5290/15/23, ये भी कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 23 दूनी 46, 6 23 यहीं 69, ये 0। अब इसको जब गुना करेंगे, तो 15 तिया कितना 45 के 5, 15 दूनी 30 और 4 कितना 34, यानी 3450 रुपया मेरा क्या आंसर हो जाएगा। ए को कितना मिलेगा 3450 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, क्वेश्चन नंबर 27 यदि कोई व्यक्ति सप्ताह में पहले 50 घंटे के काम के लिए 2000 रुपया कमाता है और अतिरिक्त समय के लिए उसे नियमित दर से 1.5 गुना भुगतान किया जाता है, तो सप्ताह में 2300 रुपये कमाने के लिए कितने घंटे काम एक्स्ट्रा किया, ठीक है। अब देखिए कहता है कि 50 घंटा में ये 2000 रुपया कमाता है, ठीक है। तो 1 घंटा में कितना काम करेगा, 1 घंटा में कितना रुपया कमा लेगा, तो 50 चौके तो कितना हो जाएगा 40 रुपया। ध्यान में रखेंगे टोटल जो है एक सप्ताह में 2000 कमाता था, लेकिन उसको मिला कितना 2300 रुपया, तो एक्स्ट्रा कितना मिला 300 रुपया एक्स्ट्रा मिला ना, 300 रुपया एक्स्ट्रा मिला। कहता है कि एक्स्ट्रा जो मिला वो किस लिए मिलेगा, एक्स्ट्रा काम करने के लिए। जब एक्स्ट्रा काम करने के लिए मिलेगा 300
और अब जो एक्स्ट्रा जो काम करता है उसको 1.5 गुना मजदूरी मिलता है। यानी कि पहले अगर 40 रुपये मिलता था तो अब क्या 1.5 गुना मिलेगा। 40 का 1.5 गुना कितना होता है 60, तो अब उसको 60 रुपया मिलेगा। तो कितना घंटा काम किया होगा एक्स्ट्रा, 5 घंटा बराबर 5 घंटा, यही क्या होगा एक्स्ट्रा काम किया होगा। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 चलते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 28, ए और बी की दैनिक मजदूरी 3.5 रुपया और 2.5 रुपया है। यानी कि ए का 3.5 रुपया है और बी का भी 2.5 यानी 2.5 रुपया है। ठीक है, ए जब काम समाप्त कर लेता है तो उसे कुल 63 रुपया मिलता है। ठीक है, मजदूरी के रूप में मिलते हैं। जब बी उसी काम को करता है तो मजदूरी के रूप में 75 रुपया मिलते हैं। वे दोनों एक साथ काम कर वही काम को कितने रुपये की लागत आएगी। ठीक है, अब देखिए कहता है कि ए जब पूरा काम करता है तो उसको 63 रुपये मिलता है। ठीक है, तो एक दिन में मिलता है उसको 3.5, तो 63 रुपये जब मिलेगा तो कितना हो जाएगा, ये पॉइंट उड़ाइएगा तो 10, यानी क्या 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 7 नमा 63। यानी ए जो है काम को 18 दिन में पूरा करता है, बी काम को कितना दिन में पूरा करता है, इसमें 75 मिलता है, 75 बटे 2.5, यहाँ 10 से गुना 25 तिहाई 75, यानी 10 तिहाई 30। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 और 30 का एलसीएम लेंगे तो 90 होगा। 18 पंच 90 और 30 तिहाई 90। अब देखेंगे आप कि 5 3 8, 5 और 3 कितना हुआ 8 रुपया, मतलब एक दिन का जो है एफिशिएंसी दोनों मिला के कितना आया है, एक दिन का कितना आया है 8 रुपया। देखेंगे कहता है कि देखिए 5 और, अब देखिए ए और बी मिलकर दोनों मिलकर कितना दिन में काम करेगा, तो क्या हो जाएगा 90 बटे कितना 8, 90 बटे 8, दोनों मिलकर काम करता है 90 बटे, इसको काटेंगे आप तो 45 बटे 4 आएगा। जब एक मतलब दोनों मिलकर काम करता है कितना 45 बटे 4 दिन में। अब पर डे का इनकम कितना है उसका, एक का है 3 रुपया 50 पैसा, एक का है 3.5 प्लस दूसरे का है 2.5, 3.5 प्लस 2 कितना 6, तो टोटल कितना लागत आएगा, इतना गुना 6, 2 ये कितना 3, 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, एक कितना 13, यानी कि 135, 135 बटे 2 क्या हो जाएगा 67.5 रुपये का लागत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर है आपको 29। क्वेश्चन नंबर 29 को ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए ए और बी एक काम को 250 रुपये में करने की जिम्मेवारी लेते हैं। ए उस काम को अकेले 5 दिन में, बी उस काम को अकेले 15 दिन में, सी की मदद से वे 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। यदि सभी कार्य के अनुपात में परिश्रमिक मिलता है तो सी की राशि क्या होगा। देखिए कहते हैं कि ए अकेले जो काम करता है वो 5 दिन में करता है, बी अकेले जो काम करता है वो 15 दिन में करता है, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके करेगा तो 3 दिन में करेगा। इसका एलसीएम कितना 15 हो जाएगा, 5 15 3 का एलसीएम कितना होगा 15। ठीक है, अब देखेंगे इसका एफिशिएंसी 3, इसका 1 और इसका कितना 5।
अब देखेंगे यहाँ से मेरा सी का एफिशिएंसी निकल गया। ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 5 है, ए का है 3, बी का है 1, तो 3 1 4, 5 माइनस कितना 4 बराबर 1, यानी ए का एफिशिएंसी कितना आ गया मेरा 1। और 6 यूनिट का पैसा यानी 5 यूनिट का पैसा दिया हुआ है। 5 यूनिट का पैसा कितना दिया हुआ आपका 250, तो 1 यूनिट का कितना 50 रुपया। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी सी को कितना मिलेगा 50 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30, कहता है कि ए बी सी किसी काम को 440 रुपये में करने का ठेका लेता है। ए और बी मिलकर 9/11 भाग काम करता है, सी का शेयर क्या होगा। अब देखेंगे कि ए प्लस बी मिलकर कितना काम किया है 9/11, यानी कि 11 काम में 9 काम कर लिया है ए बी, तो सी का मान कितना हो जाएगा 2/11। तो इसको पैसा कितना होगा, तो टोटल पैसा में गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 11 चौके 44, 40 दूनी कितना 80 रुपया सी को मिलेगा। यही मेरा क्या होगा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 31, क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 को ध्यान से पढ़ेंगे। 3 श्रमिक ए बी सी को ठेके पर 750 रुपये पर किसी कार्य को पूरा करने के लिए लगाया गया। ये तीनों मिलकर इस कार्य को 8 दिन में समाप्त करता है। ए और सी 12 दिन में, ए और बी मिलकर इसे 13.1/3 दिन में पूरा करते हैं। तो मेहनताने की रकम को किस अनुपात में विभाजित करेगा, यानी कि जिस अनुपात में उसका एफिशिएंसी होगा उसी अनुपात में वो पैसा को डिवाइड करेगा। तो यहाँ क्या करेंगे हम एफिशिएंसी का रेशियो निकाल देंगे। तो देखिए कहता है कि तीनों मिलकर यानी ए प्लस बी प्लस सी ये कितना दिन में करता है 8 दिन में। ए प्लस सी जो है ये 12 दिन में, और ए प्लस बी ये जो है 13.1/3 यानी 39 से कितना 40/3। अब 8, 12 और 40 का अगर एलसीएम लेते हैं आप तो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। 15 8 20 80, ठीक है, 12 दैया 20 80, 4 3 3 9। अब आप देखेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी यहाँ कितना है मेरा, ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 15 है, और ए प्लस बी का एफिशिएंसी आपका कितना है 9 है। तो क्या यहाँ से मेरा सी का एफिशिएंसी निकल जाएगा, जब सी का एफिशिएंसी कितना निकल जाएगा 9 6 15, यहाँ से देखेंगे 15 माइनस 9 बराबर कितना 6। अब यहाँ से देखेंगे आप कि ए सी का यहाँ दिया हुआ है, यहाँ तीनों का दिया हुआ है, तो क्या यहाँ से बी का नहीं निकल जाएगा, बी का कितना मेरा हो जाएगा। देखिए ए प्लस सी का 10 है, ए प्लस बी प्लस सी का कितना 15 है, तो कितना हो जाएगा 15 माइनस कितना 10 बराबर कितना 5। अब ए का, अब देखिए टोटल इफिशियंसी तीनों का मेरा 15 है, बी का है 6, सी का है 5, तो 6 5 11 तो हो गया, बच गया कितना 15 माइनस 11 बराबर कितना 11 4 15। तो बोल रहा है कि अनुपात क्या होगा इसका, तो इफिशियंसी का अनुपात क्या हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 4:5 क्या 6। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का, और टाइप 5 जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब कल से जो है टाइप 6 में चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 32, किसी फैक्ट्री में 600 पुरुष और 400 महिला को काम पर लगाया गया। उनकी औसत मजदूरी 2.55 प्रतिदिन थी। यदि एक महिला को एक पुरुष से 50 पैसे कम मिले तो एक पुरुष और एक महिला की दैनिक मजदूरी क्या है। आप ध्यान देंगे, कहता है कि देखिए टोटल आदमी कितना हो गया, यहाँ 600 पुरुष है और 400 महिला है,
तो टोटल कितना हो गया 1000। जब एवरेज दिया हुआ है 2.55 तो टोटल सम कितना हो जाएगा सबके मजदूरी का 2.55 गुना 1000 लिख सकते हैं इसको, बराबर क्या लिखेंगे यानी 2550 रुपये लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है कि ये मैन है और ये ओमेन है, यदि मैन को x रुपये मिलता है तो ओमेन को जो है x का आधा कम मिलता है, ठीक है। तो अब देखेंगे आप ये 600 है और ये कितना है 400 है, यही के इक्वल क्या है 2550, बस सॉल्व कर देंगे इसको आ जाएगा कम मेरा। तो देखिए 600x प्लस 400x माइनस, अब ये करेंगे तो क्या हो जाएगा 200 इक्वल टू कितना 2550। अब आप देखेंगे यहाँ 1000x प्लस 1000x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 200 इसमें जुट जाएगा तो 25 दो कितना 2750। अब x बराबर कितना 2.75, जब मजदूर कितना मैन का जो है एक दिन का 2.75 हो गया, महिला को क्या इससे 0.5 रुपये कम मिलता था, तो ओमेन का ये मैन का हो गया, ये ओमेन का क्या हो गया 2.75 माइनस 0.5 क्या हो जाएगा 2.25, यानी कि एक मैन का जो है एक दिन का पैसा 2.75 है और एक ओमेन का इससे 0.5 रुपया कम है, यानी क्या 2.25 है। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक अब आपका क्या हुआ टाइप 5 कंप्लीट हो गया। कल से हम टाइप 6 में चलेंगे। जय हिंद जय भारत।